गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महाभोज नाटक। आप लोगों के सिलेबस में है। देखिए, महाभोज की अगर हम बात करें, महाभोज नाटक भी है और उपन्यास भी है। तो आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है वो नाटक में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारी डेली की क्लासेस होती हैं, डेली की क्लासेस की ही तरह जो है हम जो है नाटक का उद्देश्य क्या है, नाटक का प्रकाशन कब होता है, कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों के कथन, इन सारी चीजों पर जो है हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें महाभोज नाटक की। जो महाभोज नाटक है, इसके लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी का महाभोज नामक उपन्यास भी है। ये इसी उपन्यास का इसी नाम से क्या है, नाट्य रूपांतरण भी हुआ है, मतलब नाटक भी है यही। प्रकाशन वर्ष की बात करें, ये प्रकाशित कब होता है? ये नाटक प्रकाशित होता है 1963 ईस्वी में। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इसका प्रकार कैसा है, तो सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक है ये। जब आप इस पूरे नाटक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है, जो इस नाटक में जो कह सकते हैं जो कहानी चलती है ना, वो सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश में जो है ये चीजें चलती हैं। इसके अलावा इस नाटक में अंक की बात करें, इस नाटक में जो है 11 दृश्य हैं, ठीक है। तो ये जो है रही नॉर्मल सी जानकारी जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद इन पात्रों की बात करते हैं। पात्र यहाँ पर जो है काफी पात्र हैं, जिनमें से पहले हैं यहाँ पर दास साहब। दास साहब कौन है? मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो है शुक्ल बाबू। शुक्ल बाबू कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अप्पा साहब हैं। अप्पा साहब जो है ना, इस नाटक में ये सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष माने जाते हैं। पांडे जी हैं, दास साहब का निजी सचिव है। लखन है, दास साहब का विश्वास पात्र है। अब देखिए, यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर जो है रचा गया ये नाटक है। तो यहाँ पर जो है राजनीति कह सकते हैं कि बहुत चलती है। तो ये सब जो है एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं ना। तो कोई जो है किसी का मित्र है, कोई जो है किसी का सचिव है, कोई जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर चलती रहती हैं। इसके अलावा जो है बात करें जमुना बहन। जमुना बहन जो है महत्वपूर्ण पात्र है। तो ये कौन है? दास साहब की पत्नी है। सक्सेना कौन है? ये जो है एसपी है। सिन्हा कौन है? ये डीआईजी है। दत्ता बाबू कौन है? ये मासाल साप्ताहिक के संपादक हैं। नरोत्तम कौन है? ये प्रेस रिपोर्टर है। भवानी जो कि मासाल साप्ताहिक सहायक संपादक है। ये महेश कौन है? रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है महेश। रत्ती कौन है? रत्ती जो है दास साहब का पीए है। मोहन सिंह कौन है? इसमें पुलिस कांस्टेबल है। बिशु कौन है? बिशु की हत्या करी जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बिशु जो है एक हरिजन है, हरिजन का जो है हमदर्द, जो नाटक में मर जाता है, ठीक है। हीरा की बात करें, बिशु के पिता हैं। तो ये पात्र हैं। इसके अलावा और पात्रों की बात करें, बिंदा। बिंदा कौन है? बिशु का मित्र है बिंदा। इसके अलावा रुकमा। रुकमा कौन है? ये बिंदा की पत्नी है। ये इनका भी जो है बहुत रोल रहता है इस नाटक में। इसके अलावा जोरावर की बात करें, सरोहा गांव जो है, सरोहा गांव का जमींदार है कौन? सरोहा, ठीक है। काशी जो है शुक्ल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। थानेदार की बात करें, सरोहा का थानेदार जोरावर का चमचा है। तो ये इन सभी पात्रों के बारे में ध्यान देना है जब आप इस पूरे नाटक को एक तरफ से पढ़ेंगे। तो ये पूरे नाटक में जो है ये सभी पात्रों का जिक्र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस नाटक के मुख्य विषय की बात करें, या फिर जो है इस नाटक का जो उद्देश्य है इसकी बात करें, तो इस नाटक में जो है हरिजन गरीब जनता की दयनीय स्थिति को दिखाया है, जो कि बिंदा के माध्यम से, बिशु के माध्यम से, सॉरी, बिशु के माध्यम से आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इस नाटक में आम जनता की त्रासदी को दिखाया है। राजनीति के षड्यंत्र और हथकंडे जो है इसमें दिखाया है। बिकाऊ मीडिया का चित्रण जो है इसमें दिखाया है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर आजकल जो चीजें चल रही है ना, देखिए कोई भी जो है गरीब व्यक्ति है, उसकी सुनवाई कुछ भी नहीं है,
है ना। और यही चीजें जो है बिकाऊ मीडिया एक तरीके से आज भी आप लोग समझ सकते हैं, ये सारी चीजें जो है चल रही हैं, तो वही जो है यहाँ पर आपका इस नाटक में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो बिकाऊ मीडिया का चित्रण इसमें किया गया है, साथ ही साथ जो है इसमें भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा को दिखाया गया है, सत्य और ईमानदारी को दबाना या फिर जो है दबोचना भी दिखाया गया है। मतलब जो चीजें सत्य हैं और जो कोई गरीब व्यक्ति है ना, उसका जो है नहीं सुना जाता है, कितना भी जो है उसके साथ में बुरा हुआ हो, है ना। तो ये चीजें जो है इसमें भी चलती हैं, सत्य और ईमानदारी को दबाना या फिर जो है दबोचना दिखाया गया है। गरीब जनता का विश्वासघात और फंसाना दिखाया गया है, ठीक है। गरीब जनता को के साथ जो है विश्वासघात कैसे होता है, कैसे जो है लोगों को फंसाया जाता है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये जो है इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है, या फिर कह सकते हैं इस नाटक का मुख्य विषय है। इसके बाद जो है नाटक के हम सारांश की बात करते हैं। अब जो हमने 11 दृश्यों के बारे में बात करी कि इस नाटक में जो है 11 दृश्य हैं, इन 11 दृश्यों को थोड़ा थोड़ा सा जो है हर दृश्य में मैं आगे डिस्कस करूंगी कि पहले दृश्य में जो है किन चीजों का जिक्र हुआ है, दूसरे में किन चीजों का जिक्र हुआ है, तीसरे में, चौथे में। इस तरीके से मैंने पूरे जो 11 दृश्य हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब आप इस नाटक को पढ़ते हैं ना, तो नाटक का सारांश क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि नाटक में जो है क्या किन किन चीजों का जो है जिक्र किया गया है, क्या आखिर इस नाटक की कहानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाटक के सारांश की बात करें, ये जो है राजनीतिक हथकंडे, षड्यंत्र और चुनाव के लिए अपनाए गए सही गलत रास्ते, इसकी कथा है। इस नाटक का प्रमुख पात्र कौन है? विश्वेश्वर है, और विश्वेश्वर जो कि हरिजन वर्ग का व्यक्ति है ये, ठीक है। तो ये इस नाटक का मुख्य पात्र है, और जो विश्वेश्वर है ना, वो इस नाटक में पढ़ा लिखा पात्र है। भले ही जो है ये हरिजन है, लेकिन पढ़ा लिखा पात्र है, वो सारी चीजें जो है जानता है। जो शहर से पढ़कर अगर गांव के गरीब बच्चों के लिए जो है वो स्कूल में पढ़ाता भी है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर ये पात्र नाटक में प्रत्यक्ष रूप से मरा हुआ माना जाता है, लेकिन नाटक के शुरू से अंत तक जो है वो एक विषय के रूप में जीवित रहता है। विशु अपने हरिजनों के लिए आवाज उठाता है, अन्याय शोषण का जो है विरोध करता है। गांव में एक धनाढ़ किसान है, मतलब जो जमींदार है, जो सरोहा गांव का जो है जमींदार है, जिसका नाम है क्या? जोरावर, ठीक है। जो गांव के गरीब लोगों का, हरिजनों का शोषण करता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो मैं ये बता रही हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं ना, आप लोग जो है गांव वगैरह में भी देखा होगा, है ना। तो उनका जो है जितने ही गरीब व्यक्ति होंगे ना, तो उनका जो है इतना शोषण किया जाता है ना। तो यही चीजें, और किसके द्वारा शोषण किया जाता है? जो जमींदार वर्ग है, या फिर जो है जो समृद्ध वर्ग है। तो ये चीजें जो है, अब वो बेचारा जो है हरिजन है, उसके पास जमीन जायदाद इतना है नहीं। तो ये जो गांव का सरोहा गांव, आप लोगों को ध्यान देना है, पूछा जा सकता है, सरोहा गांव का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इस गांव का जो जमींदार व्यक्ति है, जिसका नाम है जोरावर, अब ये जोरावर क्या करता है कि जो गांव के गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों का, हरिजनों का शोषण करता है, मजदूरी भी सही तरीके से नहीं देता। इस कारण विशु आवाज उठाता है, ठीक है। विशु अब पढ़ा लिखा है, तो जो गरीब जनता है, जो उनको जो है उनके साथ अन्याय किया जाता है, उस अन्याय पर जो है वो क्या करता है? आवाज उठाता है, मजदूरों का हक मांगता है। जोरावर विशु पर जो है नाराज है। अब नाराज क्यों होगा? क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजें जो है जानता है। तो जोरावर क्या करता है कि विशु पर नाराज है, इस कारण जो है उसे दबोचा गया है, अर्थात उसकी हत्या करी गई है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि जो विशु है उसकी हत्या क्यों करी जाती है। इसके साथ साथ जो है गांव के दो लड़कों को कह करके उसके चाय में क्या किया जाता है कि जहर दिया जाता है। उसी हत्या के केस को लेकर के जो है इस नाटक में चर्चा होती है। विश्व के पास जोरावर के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी थे। नाटक में ऐसा संकेत भी मिलता है कि जो जोरावर है, जोरावर ने भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में नौ लोगों की जो है हत्या भी की थी। तो ये भी जो है चीजें है, ठीक है। इसके साथ जो है जला करके मार भी दिया था, हत्याकांड किया। विशु वो जो है सबूत दिल्ली जाकर के मंत्री को दिखाने वाला होता है।
या फिर जो है उन हत्याकांड में मरे हुए लोगों को जो है वो न्याय दिलाना चाहता था, या लेकिन जो है गांव में जोरावर के खिलाफ जो कोई कार्रवाई है या फिर जो है कोई आवाज जो है नहीं उठाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है होता है ना कि जो गरीब लोग हैं अब उनको बेचारों को जो है हर चीज का डर है, या तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि या फिर जो है उसके खिलाफ, जोरावर के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, या तो फिर अगर आवाज उठाएंगे तो जो उनका खाना पानी चलता है थोड़ा बहुत तो वो भी जो है बंद हो जाएगा। तो अब जो गरीब जनता है ना तो उसके साथ जो है बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, है ना। तो यही कहीं ना कहीं जो इस गांव की, सरोहा गांव की जो गरीब जनता है ना उनके साथ में जो है यही समस्याएं होती हैं। तो जो जोरावर है, क्योंकि जोरावर के पास इन गरीब लोगों की जमीनें गिरवी पड़ी हुई हैं। पहले अंक में बिशु के जो है लाश के पास गांव के सब लोग इकट्ठा हुए, और मैं बिशु के घर वाल सॉरी यहाँ पर मैं नहीं है, और लाश के पास जो है सब लोग इकट्ठा होते हैं और बिशु के घर वाले जो है रो रहे होते हैं। इसके बाद होता क्या है कि उस लाश के पास सूत्रधार महेश भी आया हुआ, जो जानता है कि बिशु की हत्या किसने और क्यों की हुई है। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है महेश, अब वो जो है जानता है कि जो बिशु है, बिशु की हत्या किसने करी है। लेकिन गांव के थानेदार बिकाऊ हैं, जोरावर से पैसे खा करके वे जो है लोग केस को दबाना चाहते हैं, बिशु की हत्या को आत्महत्या बना देते हैं। ऐसा देखिए होता है आजकल कि जो समृद्ध व्यक्ति है वो जो है पैसों से आजकल सारा काम चलता है, बस पैसा दे दिया और जो मीडिया है वो लुट गई, और ये सारी चीजें जो है होती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके साथ में भी होता है कि जो जोरावर होता है ना, वो जोरावर क्या करता है कि पैसा दे देता है। अब जो है ना तो पुलिस वाले कोई सुनवाई करते हैं ना फिर जो है कोई करता है ना। तो बिशु की हत्या को आत्महत्या यहाँ पर बता दिया जाता है। और राजनीतिक नेताओं में जो दा साहब है, दा साहब शुकुल बाबू, जो लोगों की जो है हमदर्दी पाने के लिए गाँव तो आते हैं, लेकिन बिशु को जो है कोई भी न्याय नहीं दिलाना चाहता है। ये लोग सिर्फ है चुनाव में जीतने के लिए जो है बिशु के मौत को जो है प्रचार का माध्यम बनाते हैं, है ना। ये चीजें जो है आजकल भी होती हैं कि बहुत देखिए कहीं कुछ भी, बहुत सारी चीजें जो है हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े जो है कांड होते हैं, आज भी आप लोग देख रहे होंगे। तो पहुंचते तो लोग सब हैं, लेकिन न्याय दिलाना जो है नहीं चाहते हैं लोग। अब उनको जो है सिर्फ वो इस वजह से भी जाते हैं कि उनका जो है थोड़ा सा नाम हो जाएगा, और थोड़ा अपने प्रचार के लिए जाते हैं, है ना। तो यही चीजें जो है यहाँ पर भी होती हैं। तो जो बिशु है, बिशु के इसको हमदर्दी पाने के लिए जो है गांव में कई लोग आते हैं, लेकिन बिशु को कोई भी न्याय नहीं दिलाना चाहता है। ये लोग सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए बिशु को मौत की प्रचार का जो है माध्यम बनाते हैं। हरिजनों के वोट के लिए जो है गांव में आकर के कहते हैं कि बिशु को जो है न्याय मिलेगा, लेकिन वह दिखावा होता है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं कि हर तरह के षड्यंत्र रचते हैं, हथकंडे करते हैं, हथकंडे करने का जो है प्रयास करते हैं। गांव में बिशु के दोस्त कौन है, बिशु का दोस्त बिंदा। तो बिंदा जो है बहुत दुखी है, अपने मित्र के हत्या का बदला जो है लेना चाहता है बिंदा। उसके हाथ में जो है जो कुछ सबूत लगे हैं वो जो है मसाल साप्ताहिक के जो पत्रिका है तो मसाल साप्ताहिक में जो है छपवाने के लिए देता है। कौन? बिंदा देता है। बिंदा को जो कुछ चीजें पता है, ठीक है, कि किस तरीके से बिशु की हत्या करी गई है, ये सारी चीजें। लेकिन होता क्या है कि जो मीडिया है ना, मीडिया जो है बिकाऊ है, जो हत्या की खबर जो है पूरे गांव में फैला देती है। लेकिन जैसे ही जो दा साहब है, दा साहब का विरोध होता है, वे छपवाने से जो है मना कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव में आकर के जो सही चीजें हैं, सत्य जो है वो नहीं छपवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। अब होता क्या है कि जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग को जो है न्याय नहीं मिलता। मुख्यमंत्री की जो है फोटो पहले पन्ने पर छपवाई जाती है और दिखाते हैं कि बिशु के मौत का इन्हें भी बहुत दुख है। ऐसा होता है ना कि अपनी जो है फ्रंट पेज में फोटो लगा दिया और कह दिया इसकी मृत्यु पर जो है इसको बहुत जो है दुख है ना। तो ऐसी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। राजनीतिक लोगों
कार्य योजनाओं को जो है बढ़ा चढ़ा करके छपवाते हैं। जो थानेदार है, थानेदार भी क्या करता है कि जोरावर को ना पकड़ करके उसकी मदद करता है थानेदार। अब बताइए, जोरावर की अगर यहाँ पर थानेदार भी मदद कर रहा है तब तो फिर क्या कहा जा सकता है ना। तो मदद करता है। सक्सेना जैसे ईमानदार व्यक्ति भी जो है केस की पूरी छानबीन करते हैं। महेश और सक्सेना पूरे सबूत इकट्ठा करके उसकी फाइल दास साहब के पास लेकर के जाते हैं। जो दास साहब है वो अपनी खुशी और सत्ता के लिए जो है जोरावर उसके हाथ में जो कुछ सबूत लगे हैं वो जो है मासाल साप्ताहिक में छपवाने के लिए देता है। लेकिन होता क्या है कि मीडिया बिकाऊ है, जो हत्या की खबर पूरे गांव में फैला देती है। लेकिन जैसे ही जो दास साहब है, दास साहब का विरोध होता है, वो छपवाने से क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस नाटक में चलती हैं। फिर नाटक के अंत में जब आप लोग देखेंगे ना, तो नाटक के अंत में जो बिंदा है, तो बिंदा को जो है थाने में बहुत पीटा जाता है। अब देखिए, बिंदा की गलती नहीं है। अब बिंदा जो है बहुत दुखी है क्योंकि बिशु जो है उसका दोस्त है। तो बिंदा को जो है कहीं ना कहीं ये ठहराया जाता है, बिंदा को दोषी ठहराया जाता है कि कहीं इसी ने ना उसकी हत्या करी हो। तो होता क्या है कि बिंदा को थाने में बुलाया जाता है और जो है बहुत पिटाई करी जाती है, पूछा जाता है उससे। उसके चीखने चिल्लाने की जो है आवाज आ रही है, गरीब लोग का जो है शोषण होता है, जोरावर अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है और ईमानदार बिंदा थाने में मार खा रहा होता है। और ये लोग जो है गरीब लोगों के विश्वास मजबूरी का जो है महाभोज कर रहे होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि पार्टी मना रहे होते हैं महाभोज का। एक तरह बिंदा जो अपने दोस्त को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। दूसरी तरह अगर हम देखें, जो जोरावर है जो हत्या करके भी जो है छूट जाता है और छूटने की जो है पार्टी मना रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसा जो है अन्याय होता है। वहीं अगर हम देखें तो तीसरी तरह जो है, जो दास साहब है, दास साहब जैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। चौथी तरह जो मीडिया है, मीडिया जो अपने साप्ताहिक को पैसे के लिए बेच देती है। जनता है जो मजबूरी से चुपचाप है, इन लोगों का जो है वर्चस्व सहन कर रही है। इन लोग जो शोषण कर रहे हैं तो इनका जो है शोषण सह रही है जनता, शोषण जो है सह रही है। जो महेश है और जो सक्सेना है, ये भी जो है ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन होता क्या है कि इनकी कोई चलने वाली नहीं है। अंत में होता क्या है कि आम जनता की हार, झूठ और जो है हत्यारों की जीत इस नाटक में दिखाई जाती है। ठीक है, तो लास्ट में इस नाटक में जो है जीत किसकी, आम जनता की हार दिखाई जाती है और झूठ और हत्यारों की जो है जोरावर जैसे जो व्यक्ति है ना, इनका जो है इनको न्याय मिलता है। ठीक है, सारी चीजें जो है इस पूरे नाटक में, अगर आप पूरे 11 दृश्यों को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद अभी यहाँ पर हम जो है बात करेंगे इस नाटक का जो कथानक है। कथानक यहाँ पर क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा ब्लर आए, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इस नाटक के कथानक की बात करें तो महाभोज उपन्यास का ताना बाना जो है वो उत्तर प्रदेश की सरोहा गांव है। सरोहा गांव के इर्द गिर्द जो है बुना गया है। यह गांव जो है उत्तर प्रदेश के कहां पर पड़ता है, पश्चिमी भाग में स्थित है। के लिए चुनाव होने वाला होता है। कहानी जो है विश्लेषण और फिर विश्व की मौत की घटना से शुरू होती है। सरोहा गांव के हरिजन बस्ती में जो है आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी होती है और साथ ही साथ जो है विशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण होते हैं। विशु के पास जो है पहले देखिए कोई ना कोई जो है कांड हो चुका है। ठीक है, तो आगजनी की कुछ जो है ऐसी चीजें हो चुकी है। अब विशु क्या करता है, वो पढ़ा लिखा था, अब उसके साथ में वो जो है गरीबों का जो शोषण हो रहा था ना, उसका आवाज उठाता है विशु। ठीक है, तो ये जो खबर है ना, विशु गरीब जनता को न्याय दिलवाने के लिए जो है दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो विशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण है।
जिन्हें वो जो है दिल्ली जाकर के सक्षम पदाधिकारियों को जो है सौंपना चाहता है और बस्ती के लोगों को जो है न्याय दिलवाना चाहता है। किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण विशु के चाय में 2 लोगों को भेज करके जो है क्या कर दिया जाता है, जहर मिलवा दिया जाता है और इसी वजह से विशु की डेथ हो जाती है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। विशु की मौत के बाद उसका साथी कौन है? बिंदेश्वरी, जिसका नाम है क्या? बिंदा। ठीक है, बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है और बिंदा को भी जो है राजनीति और अपराध के जाल में फंसा करके क्या किया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसको भी जो है जेल भेजा जाता है, उससे पूछताछ करी जाती है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ जो है अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा जो है उसका प्रतिरोध नाटक को जो है गति प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें, ये आपको कथानक याद रखना है, जो कि आपने पहले भी यही सारी चीजें देखी। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जो दूसरा दृश्य है। आपने ये तो देख लिया कि नाटक में जो है पूरे 11 दृश्यों में किन चीजों का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक दृश्य करके अगर बात करें तो दूसरे दृश्य में शहर का माहौल दिखाया गया है। यहाँ जो है मासाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी जो है मेज पर फैली फाइलों में जो है व्यस्त है। नरोत्तम गांव उससे जो है रिपोर्ट लेकर के सीधे भवानी के पास पहुंच करके गांव का सब हाल सुनाता है, मतलब गांव में क्या चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें जो है यहाँ पर क्या करता है कि भवानी को बताता है। विशेषज्ञ जो है वो हरिजनों का नेता है और गांव के जो है चुनावी सरगर्मी में जो है ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली जो घटना हुई थी, जो मैंने आपको बताया, विशु जो कि सपोर्ट कर रहा था, न्याय दिलवाना चाहता था, तो आगजनी वाली घटना में जो है किसी के कानों पर छू तक नहीं रहेंगी। लेकिन होता क्या है कि इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा होता है और जो पूर्व मंत्री हैं कौन, शुक्ल बाबू, तो शुक्ल बाबू का चुनाव में जो है कम होकर के खड़ा होना, दोनों के बीच जो है समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है। आज भी जो है हरिजनों की जिंदगी बद से बदतर दिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें आपको दूसरे दृश्य में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा दृश्य आता है आपका। तीसरे दृश्य में यहाँ पर जो दास साहब है, दास साहब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि विशु की हत्या की खबर जो है अखबार में छपी है, इस बात से जो है वो हैरान है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी शुक्ल बाबू को चली जाएगी, इस बात से जो है वो आतंकित है। चुनावी दाव पेंच और वो कैसे और किस तरह लालच देख करके जो है लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को जो है दिखाया गया है। ये तीसरे दृश्य में आप लोगों को ध्यान। चौथे दृश्य की बात करते हैं जब, तो इसमें विश्वेश्वर की मौत से आक्रोशित जो बिंदा है, विशेषण मतलब विशु, ध्यान रखना है, तो क्या है उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुक्मा, रुक्मा कौन है? ये जो है बिंदा की पत्नी है। तो महेश और रुक्मा इस पछड़ी में न पड़ने की सलाह देते हैं विशेश्वर को, बिंदा को। विशेश्वर की मौत के कारण जो है गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकाल करके आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं जो शुक्ल बाबू है गांव में जो है जनसभा कर रहे होते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर जो है शुक्ल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच जो है मारपीट होती है। ये चौथे दृश्य में दिखाया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला है पांचवा दृश्य। यहाँ पर पांचवें दृश्य में जो है राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर के जो है रैलियों में भीड़ इकट्ठी करी जाती है, इसमें इस तरकीब को जो है शुक्ल बाबू अपनाते हैं। इस रैली में जो दास साहब है, दास साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के जो है मद्देनजर थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी जो दास साहब है, दास साहब के पार्टी के लोग जो है उनसे बेहद नाराज होते हैं। लखन शुक्ल बाबू के जो है मुकाबले खड़े करने से जो है दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अब यहाँ पर जो अप्पा साहब है, अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग जो है मतभेद को दरकिनार करते हैं। ये जब आप राजनीति में देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती है पार्टी में। अगले दृश्य की बात करें, अगला दृश्य है छठवां दृश्य। इसमें मसाल का दफ्तर जो है जहाँ महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर जो है आगजनी के सबूत लेकर के जाते हैं।
कहाँ पर माशाल जो साप्ताहिक है उसमें बापू द्वारा जो है ढंग से और मामले की गंभीरता को ना समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं। जैसे वो होता क्या है कि दो लोग गुस्से में जो है वापस चले जाते हैं और नरोत्तम का इस बात से बबूला होकर के जो है मसान छोड़ने की बात करता है। ये 6वें दृश्य में दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे 7वां दृश्य, इसमें गांव में दादा साहब की जल संबोधन की तैयारी करी जाती है। जोरों शोरों से इसकी जो है तैयारी चल रही होती है, जिसमें जो जोरावर है, जो कि विश्व की हत्या जिसने करवाई है, तो पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से जो है ले रहा होता है। इस बात से जोरावर खुद को जो है बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। और इसी बीच काशी, जो कि सुकुल बाबू की जो है पार्टी का क्या करता है, काशी कोई व्यक्ति है और इसकी पार्टी का जो है विरोध करता है। पार्टी का जो है सदस्य है, इस मौके का जो है फायदा उठाता है और जोरावर को जो है भड़का करके जो है चुनाव में खड़े होने का क्या करता है, उसको सलाह देता है, खड़े होने की जो है राय देता है। इसके बाद 8वें दृश्य में जब हम बढ़ेंगे तो इस दृश्य में एसपी सक्सेना विश्व की कीमत की जो है पुनः तहकीकात करने गांव आता है और समूचे पूरे गांव नाटक है खत्म होता है। बाकी मिलेंगे आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।